हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अन अकेडमी यूजीसी नेट। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज करंट अफेयर के लेकर आप लोगों के सामने हूँ। गाइस, आज के क्वेश्चंस आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड हैं और हायर एजुकेशन, पीपल एनवायरनमेंट और साथ ही साथ आप लोगों के आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप लोगों के लिए यहाँ पर हम लेके आए हैं। तो एक बार जल्दी से मुझे अपना एवी चेक कराइए और बताइए क्या सब कुछ क्लियर है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार वीडियो को जल्दी से चलिए अब शेयर कर दीजिए और हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो है ना, ये 100% पोटेंशियल रखते हैं आप लोगों के एग्जाम में आने के, 100%। राइट, देखो, मेरा नाम अदिति शर्मा है। अगर आप चैनल पे फॉर द फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन्होंने कर लिया है थैंक यू सो मच, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लीजिए। आप सब जानते हो कल से यानी कि इस थर्सडे से आपके लिए पेपर वन का कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हो कि नए बैच के साथ एनरोल करके आप अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करें, आप ज्वाइन कर सकते हो गाइज अन अकेडमी का लर्निंग ऐप पे मेरा ये कोर्स, जो कि आप लोगों को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट पर मिल जाएगा रेफरल कोड अदिति 10 लगाकर। कंप्लीट पेपर वन और पेपर टू यहाँ पर आप लोगों का हम कंप्लीट करवा रहे हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को ऑफ कोर्स पुरानी क्लासेस तो देखने मिलती है। अब अराउंड आप लोगों के 122 एजुकेटर्स हैं जो अन अकेडमी पर आप लोगों को इस वक्त पढ़ा रहे हैं यूजीसी नेट डोमेन के अंदर। उन सब की क्लासेस आप लोगों को एक ही रेफरल कोड से मिल जाती है गाइस, एक ही सब्सक्रिप्शन से। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ में आप पढ़ सकते हो जिन्होंने खुद जेआरएफ क्वालिफाई किया है, जिनको खुद को इतने सालों का एक्सपीरियंस है। एक इंटरैक्टिव लाइव क्लास हो पाती है जो आप लोगों से, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेस करने के लिए और साथ ही साथ परफॉर्मेंस को मैनेज करने के भी काम में आएगा आपके भी। राइट, आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से आप लोगों को जज कर पाते हो आपकी आपकी क्या पोजीशन चल रही है इस वक्त ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। राइट, हर वेंसडे अन अकेडमी आप लोगों के लिए नए सब्सक्रिप्शन लेके आता है गाइस, नए कोर्सेज लेके आता है। इस वेंसडे यानी कि आज भी आप लोगों के 3 नए कोर्स लॉन्च हो रहे हैं। तो इन इरिस्पेक्टिव आपका कोई भी पेपर टू हो, अराउंड 40 सब्जेक्ट्स हैं पेपर टू के जो अभी ऑलरेडी रन हो रहे हैं, तो ज्वाइन कर सकते हो आप, प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस तो आपको जानते ही होंगे बहुत टाइम से चल रहा है, और एक नया फीचर जो आइकॉनिक फीचर है जो सिर्फ 2 डोमेन में होता है, जैसा हमेशा मैं बोलती हूँ यूपीएससी और यूजीसी नेट, क्योंकि पर्सनल कोचिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। तो पर्सनल कोच के साथ में इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करवाने के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अब तक अन अकेडमी का सबसे बेस्ट ऑफरिंग गाइज मेरे हिसाब से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो। अब मे का एग्जाम भी आप लोगों का पोस्टपोन हो गया है और ये बैच मैंने ऑलरेडी 4 दिन पहले अनाउंस कर दी थी। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि उन्हें पता है कि अब आगे आने वाले एग्जाम की कोई सर्टेनिटी नहीं है। इसीलिए अपना पेपर टू स्ट्रॉन्ग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिनका पेपर टू रेयर है उनके लिए पेपर वन स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो केवल पेपर वन की मदद से अपना पूरा एग्जाम निकाल सकते हैं, जेआरएफ निकाल सकते हैं। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का यूज करिए गाइस। 6 महीने का मेरा कोर्स होता है, तो 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, बट इनफैक्ट मैं आपको कहूंगी कि 2,000 के डिफरेंस को ना देखते हुए आप लोग 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पे जाइएगा। रेफरल कोड से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और जो बच्चा पीएचडी परस्यू करना चाहता है, जिसका ड्रीम ही यही है, जिसका काम सिर्फ एग्जाम क्लियर करना नहीं है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए गाइस। अपने शर्तों पे पढ़ाई करिए और अपने पर्सनल कोच के साथ तैयारी करिए। ठीक है, ये मेरा प्रोफाइल अन अकेडमी पर, आई होप सभी लोगों ने फॉलो कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोगों के स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है, और ये क्वेश्चंस, ये 10 क्वेश्चंस मैं फिर बोल रही हूँ आपको, आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के स्क्रीन पर है। स्टॉकहोम प्लस 50, ये जो है एक हाई लेवल मीटिंग है दैट विल बी प्राइमरी फोकसिंग ऑन विच फॉलोइंग एरिया। अभी अनाउंसमेंट हुआ है जी। बताइए मुझे। ग्रुप में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं क्या, अंशु पूछ रही है। अंशु जी देखिए, ग्रुप में आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बट मुझे समझ में नहीं आता कि पर्सनल कोच का क्या मतलब रह जाएगा अगर आप ग्रुप में सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो। हाँ, अगर 2 लोग ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तब ठीक है, आप लोग अगर एडजस्ट कर सकते हैं टाइमिंग तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से
इससे ज़्यादा नॉमिनल प्राइस में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट मिल रहा है, रेफरल कोड से डिस्काउंट मिल रहा है। तो अपने हिसाब से अपना रेफरल कोड लगाइए और तैयारी करिए, ठीक है। किस पे होने वाला है गाइस? देखो, तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो बात है वो आपकी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन से रिलेटेड होने वाली है। एक हाई लेवल मीटिंग है जो कि आपकी डिपेंडेंसी रखती है कहाँ से? फर्स्ट यूएन की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर 1972 में, जिसके बाद में स्टॉकहोम कन्वेंशन आ गया था। तो वहीं पर गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन जो है वो प्लान कर रही है गाइस, 50th एनिवर्सरी इसकी आ रही है, उस पर एक और नई मीटिंग, राइट। तो स्टॉक होम +50, स्टॉकहोम है क्या? कैपिटल है स्वीडन की, ऑफ कोर्स। +50 मतलब क्या है? 50th एनिवर्सरी है जो सेलिब्रेट की जा रही है, राइट। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 जून को, जो इसी दिन डिसाइड किया गया था, राइट। साथ ही साथ आप लोगों को पता है कि 5 से 16 जून तक ये जो सेलिब्रेशंस हैं ये चलते रहेंगे, क्योंकि 1972 के अंदर स्टॉकहोम के अंदर पहली यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट इसी दिन हेल्ड हुई। तो नए क्लाइमेट न्यूट्रल, रेजिलिएंट और सर्कुलर और इंक्लूसिव आप लोगों की इकोनॉमीज के बारे में डिस्कस करना, नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस निकालना, प्रोडक्शन पैटर्न्स निकालना, सस्टेनेबल कंजम्पशन की ओर बात करना, ये सारे का सारा काम इस 50th एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, दैट इज यूएनईपी, ये मिलकर और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के सेलिब्रेशन के साथ में 50th एनिवर्सरी अब इसकी बनाई जाने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रही हूँ, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू पार्टनर विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर क्रिएटिंग अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेमिंग। गेमिंग को लेकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का पार्टनरशिप कौन सी आईआईटी, या तो आईआईटी के साथ किया है, नीति आयोग के साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, या निविदिया के साथ किया है? सबसे पहले तो गाइस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आई नो करंट अफेयर थोड़े टाइम के बाद मैंने दोबारा शुरू किए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर करिए आप सभी लोग भी, और जितने भी लोग आए हैं अटेंडेंस लगा दीजिए। देखो, आईआईटी बॉम्बे इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, है ना, इन्होंने डिसाइड किया है कि ये कोलैबोरेट करेंगे आईआईटी बॉम्बे के साथ में, जो कि गेमिंग को लेकर और इससे रिलेटेड अदर एरियाज को रिलेटेड एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएंगे। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने ये डिसीजन लिया था गाइस। और बात हम लोग करें तो यहाँ पर एडवांस प्रिपरेशन को लेकर अब काम किया जाने वाला है, राइट। जो भी आप लोगों का नेक्स्ट सेशन होने वाला है पार्लियामेंट के अंदर, उसके अंदर ये डेफिनेटली इफेक्ट के अंदर आ जाएगा, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये भी आप लोगों के डिजिटल इनोवेशंस को लेकर आता है, डिजिटल इनिशिएटिव्स को लेकर। ये एक और स्टेप है जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले रही है। अगर आप लोगों ने कल रात की स्पेशल क्लास देखी थी, आई मीन 6 PM वाली स्पेशल क्लास देखी थी, तो मैंने आप लोगों को डिजिटल इंडिया के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे। तो बिल्कुल वैसे ही चीज चल रही है ना। अब 2017 से, एक्चुअली 2015 से ही ये सारी चीजें कहानी शुरू हुई थी मोदी जी के अंडर, और अब इसको एक एक्सटेंसिव लेवल पे लेके जा चुके हैं हम। ऑफ कोर्स पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हुई है, क्योंकि इस समय के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर जितना ज्यादा ग्रो किया है इंडिया ने, लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा टेलीग्राम ऐप, व्हाट्सएप का जो बीच में हुआ था सारा इशू, उसको लेकर टेलीग्राम ऐप नंबर 1 ऐप हो गई थी इंडिया में। सबसे ज्यादा इंस्टॉल होने वाली एप्स में से थी आपकी टेलीग्राम, राइट। जूम को यूज करा गया था, मतलब सबका एक डिजिटल ऑल्टरनेटिव आज के जमाने में ढूंढ लिया गया है। और इसी को देखते हुए अब हमारी गवर्नमेंट भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स डिजिटल लेवल पे ले रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पर सेटअप होने वाला है गाइस? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट कहां पर सेटअप होने वाला है? उड़ीसा, तेलंगाना, झारखंड, या फिर उत्तर प्रदेश?
देखिए करेक्ट आंसर इसका होने वाला है तेलंगाना, है ना। तेलंगाना इज द करेक्ट आंसर। इंडिया का बिगेस्ट सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये जो है 100 मेगावाट की कैपेसिटी पे बनाया जाने वाला है, जो कि तेलंगाना में ओपन होगा मई 2021, मई 2021 के अंदर यहाँ पर इसे ओपन होने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है, जो कि थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर, रामागुंडा, यहाँ पर इसे बनाया जाएगा गाइस। ठीक है, ये जो पावर प्लांट है ऑफ कोर्स आपका एनटीपीसी के अंडर ही आता है, कमीशन है उसके अंडर, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट जो है वो अराउंड 600 मेगावाट कैपेसिटी पर सेटअप हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, जो नर्मदा रिवर पे है, ओमकारेश्वर डैम के ऊपर। और अगर हम बात करें अब तेलंगाना की, तो तेलंगाना के अंदर बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट करा जा रहा है। जैसे भी आप लोग जानते हो कि सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिसको क्लीन एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्लीन एनर्जी के अंदर इंडिया जो है वो इस वक्त सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, विंड एनर्जी में सबसे ज्यादा है हम। बट अब हम सोलर पे भी बहुत काम कर रहे हैं। ये गलती मत करके आ जाना, बहुत सारे बच्चे जो है वो सोलर ही लगा के आ जाते हैं। सोलर इज नॉट द करेक्ट आंसर, विंड है जो सबसे ज्यादा हम लोग सेलिब्रेट करें। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों की आज टीम जब वो एक वीडियो लेके आई थी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, उसके बाद कोइंसिडेंस ही नहीं हो पाया, हम साथ नहीं आए। बट उसमें भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विंड एनर्जी अभी हम सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इसी के बाद में हम सोलर पे भी काम कर रहे हैं। अगर इस प्रोजेक्ट की बात की जाए गाइस, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 600 मेगावाट वाला, ये सेटअप होने में अराउंड 2022-23 तक ये सेटअप हो जाएगा, और 3000 करोड़ का एक्सपेक्टेशंस लगाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। एक तो बिगेस्ट फ्लोटिंग पावर प्लांट जो कहाँ पर आ रहा है, मई 2021 तक आ जाएगा, और इसके बाद में वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लगने वाला है मध्य प्रदेश के अंदर, नर्मदा रिवर के ऊपर, ओमकारेश्वर डैम के ऊपर। ठीक है, जो 2022-23 तक आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमेशा मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ये जो इनिशिएटिव्स है और ये क्वेश्चंस, जो ये टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की लिस्ट में मैंने लगाए हैं, ये आप लोगों के रोज की करंट अफेयर में मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आप में से कोई है जो रोज करंट अफेयर लेता था, उसने डेफिनेटली देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस। आपको ये बताना है आईबीएम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, इनमें से ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है गाइस जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने सर्वर्स को फ्लोरोकार्बन बेस्ड लिक्विड में सबमर्ज करने की बात की है, सो दैट ये लोग भी क्लीन एनर्जी पे जा सके, मतलब परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके और एनर्जी को सेव कर सके। अंशु, आप बार बार एक ही बात पूछेंगे, मेरा रिप्लाई आपको हमेशा एक ही बार रहेगा। पिछले 3-4 दिन से शायद मैं आपकी ये बातें सुन रही हूँ। आपको अगर पढ़ाई करनी है, मैं बार बार एक ही चीज कितनी बार रिपीट करवाओगे। रेफरल कोड आप किसी का भी लगा सकते हैं, इट डजेंट मैटर आपका पेपर 2 क्या है, क्योंकि आपको सबकी क्लासेस 122 एजुकेटर्स है इस वक्त नेट के अंदर, 122 एजुकेटर्स की क्लासेस मिलेगी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से। ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए, 12 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन, या फिर आप 12 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे ग्रुप में ले रहे हो या कैसे भी, और ज्वाइन करिए और पढ़ाई शुरू करिए। बाकी सारी चीजें टेंशन छोड़ दीजिए, यू हैव टू ट्रस्ट। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, देखो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट कौन है ओनर, बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट है बिल गेट्स की, जिन्होंने ये तरीका निकाला है एनर्जी को सेव करने का और परफॉर्मेंस को एनहांस करने का, सबमर्जिंग करना अपने सर्वर को लिक्विड के अंदर। फ्लोरोकार्बन बेस्ड लिक्विड है जो बेसिकली हीट डिस्पैचिंग के अंदर काम करता है। देखो आप सब जानते हैं, आईसीटी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है या आपने भी पढ़ा होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, जितने भी डिजिटल इक्विपमेंट्स है, इन सब में से हीट डिस्पैच होती है। इवन आप लोगों का फोन जब आप चार्ज करते हो तो देखते हो कि गर्म हो जाता है पीछे की तरफ से। वो क्यों हो जाता है गर्म, क्योंकि वो हीट डिस्पैच करता है। तो जितने भी आपके प्रोसेसर्स होते हैं वो हीट डिस्पैच करते हैं, और इसके लिए सीमॉस बैटरी भी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबल होती है। और फैन हम लोग लगाते हैं, एसी लगाते हैं लैपटॉप्स के अंदर, सीपीयू के अंदर, क्यों, ताकि वो हीट डिस्पैच हो सके। अब उस हीट को डिस्पैच करने का एक अच्छा तरीका और एक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का अच्छा तरीका निकाला गया है कि फ्लोरोकार्बन बेस्ड एक लिक्विड है जिसके अंदर इसे डाल दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो हीट है वो डायरेक्टली रिमूव हो जाएगी उनके कंपोनेंट से। क्यों, क्योंकि
फ्लूइड जो भी होने वाला है ये फ्लोरोकार्बन बेस्ड, इसका बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाएगा, लोअर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट से, और कंडेंसेशन प्रोसेस होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हीट जो है वो डिस्पैच हो जाएगी। ये लिक्विड जो है वो एक तरीके की कूलिंग प्रोवाइड करने वाला है, यूज बाय क्रिप्टो करेंसी प्लेयर्स टू माइन फॉर बिटकॉइन या फिर अदर क्रिप्टो करेंसीज। यही था वो यूज करने वाला, राइट। इट्स पोटेंशियल इज बेसिकली कि ये जो वाटर कंजम्पशन होता है डेटा सेंटर्स के अंदर, उसको भी एलिमिनेट करने का काम करेगा, क्योंकि इन सब चीजों के लिए वाटर कंजम्पशन बहुत ज्यादा लगता था, बड़े बड़े सर्वर्स होते थे, तो इनको कम करने के लिए अब यहाँ पर फ्लोरोकार्बन बेस्ड लिक्विड जो है ना वो काम करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? इट इज अ वर्चुअल एक्सचेंज यूज टू ट्रेड कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड डिस्कॉम्स. It is launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. Energy saving certificates and renewable energy certificates are products of IEX. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है। तो IEX को लेकर यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये आपको बताना है, और जितने भी लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। देखो सी सभी बोल रहे हैं, 1 और 3 इसका आंसर दे रहे हैं, जो कि ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ओनली ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करें इंडिया एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज की, ये पीपल एनवायरनमेंट के अंदर आप लोग डेफिनेटली पढ़ते होंगे, और इसके बारे में मुझे आज अच्छे से याद है कि मैंने स्पेशल क्लास में भी आप लोगों से डिस्कशन किया था, जब पीपल एनवायरनमेंट की मैं बातें कर रही थी आप लोगों से। सबसे पहली बात तो ये डेफिनेटली सही बात है कि ये सर्टिफिकेशन पे काम करता है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है, एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और एक नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स और वर्चुअल सर्टिफिकेट्स नहीं देता है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए थी, ठीक है, वर्चुअल नहीं है ये अभी तक फिजिकल है। It enables efficient price discovery and accessibility और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए पावर मार्केट के अंदर ये बनाया गया है। एक तरीके से स्पीड और एफिशिएंसी जो होती है ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर एनर्जी में, एनर्जी मार्केट के अंदर, उसे इंक्रीज करने के लिए बनाया गया है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज दोनों में ही लिस्टेड है गाइस, पब्लिकली, है ना। ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है, दोनों के अंदर आता है ये, राइट। और ये किसके अंदर आता है? ये CERC के अंदर आता है गाइस, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अंदर आता है, 2008 में ये बना था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात आ जाती है कि आप लोगों से कभी कभी IEX के प्रोडक्ट्स भी पूछ लेता है कि IEX के कौन कौन से प्रोडक्ट्स है। तो देखो प्रोडक्ट्स ऑफ कोर्स डे अहेड मार्केट जो आप लोगों के होते हैं, डैम और टैम, ये दोनों ही है, टर्म अहेड मार्केट्स भी, राइट। और इसके अलावा भी ये बहुत सारी फंक्शनैलिटीज है जो यहाँ पर परफॉर्म करता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, अगर आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है असर्शन रीजन का भी, है ना। तो इसीलिए बोल रही हूँ इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। वैसे मैं इसकी PDF भी डाल दूंगी आप लोगों के लिए चैनल पे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिफिशियल रेन, ये तो अभी रिसेंटली थोड़े दिनों पहले ही मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में भी बताया था कि कौन सा इंडियन स्टेट है जिसने आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल करना शुरू किया, ये एडवाइस किया कि आप इसे शुरू कर सकते हो, बड़ी जंगल की जो आग होती है उस आग को कंट्रोल करने के लिए। हिमाचल, उत्तराखंड, केरला या कर्नाटका? तो करेक्ट आंसर इसका होने वाला है गाइस उत्तराखंड, बी, उत्तराखंड विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उत्तराखंड ने डिसाइड किया है कि जो सीवियर फॉरेस्ट फायर रिसेंटली अभी वहां पर हुई थी, तो क्योंकि गढ़वाल रीजन के अंदर और कुमाऊं रीजन के अंदर दोनों में ही बहुत ज्यादा एक्टिव फायर स्पॉट्स है गाइस, तो उन्हें ध्यान में रखते हुए ये चीज यहाँ पर लगाई गई है। आर्टिफिशियल रेन जो है ना, अब वो वहां पर यूज किया जाएगी फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए। 2017 के अंदर जो आपका NGT है, दैट इज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने बताया था कि कितना इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि बहुत ज्यादा क्या है,
एक्टिव फायर स्पॉट है जो इस रीजन में पाए जाते हैं। इसी को देखते हुए आर्टिफिशियल रेन का आइडिया जो है वो यहाँ पर लगाया गया है। नेक्स्ट देखिए गाइस, सार्थक इनिशिएटिव के बारे में आप लोगों से मैं बात कर रही हूँ। सार्थक इनिशिएटिव रिसेंटली कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ट्राइबल अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, किसने अंदर आता है? तो गाइस देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन विच वाज अर्लियर नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है गाइस। और आप लोगों का सार्थक इनिशिएटिव क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज आपकी एनईपी 2020 को लेकर कंट्री के अंदर इसके जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होने वाले हैं ये उसको लेकर काम करेगा। सार्थक इसका नाम है, ठीक है ना। तो अमृत महोत्सव जो हुआ था उसके सेलिब्रेशन के पार्ट पर इसे बनाया गया था, क्वालिटी एजुकेशन के एडवांसमेंट के लिए, स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए ही ये इनिशिएटिव चिल्ड्रन के लिए भी होगा, यूथ के लिए भी होगा, क्योंकि डाइवर्स और ग्लोबल चैलेंजेस जो आज के टाइम पे आ रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए। सार्थक नाम ही समझ आता है, सार्थक मतलब जिसमें कैपेसिटी होती है चीजों की, ठीक है। इट विल ऑल्सो बी इम्बाइबिंग द 21st सेंचुरी की जो स्किल है, इंडियन ट्रेडिशन है, कल्चर है, वैल्यू सिस्टम है, जो ये सारी चीजें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एड ऑन की गई है हमारे देश में अब नए। क्योंकि आप लोगों को याद होगा कल भी जैसे रात को 8 बजे वाले वीडियो में भी मैंने आप लोगों से बोला था कि आने वाला समय स्किल बेस्ड होने वाला है गाइस, डिग्री बेस्ड या सर्टिफिकेट बेस्ड नहीं, स्किल बेस्ड जमाना है। Which university has secured the first place amongst Indian university in academic ranking of world universities? Academic ranking of world university 2020 के अंदर कौन सी हमारी इंडियन यूनिवर्सिटी है जिसको फर्स्ट प्लेस मिली है? अन्ना यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जेएनटीयू, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी है गाइस? तो देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि अन्ना यूनिवर्सिटी जो है ना उसका स्टेट बताइए, सभी के स्टेट बताइए। जेएनयू तो हम सब जानते हैं, जेएनयू मत बताना, वो तो सब जानते हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। जेएनटीयू किसके बारे में बात कर रही हूँ, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो पता ही चल रहा है, तो अन्ना और जेएनटीयू के बारे में बताइए मुझे। अकेडमिक रैंकिंग जो आपकी है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज के, उनके अकॉर्डिंग देखो अभी बात ये चल रही है कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी जिसको फर्स्ट रैंक मिली है, और अगर वर्ल्ड वाइज हम लोग बात करें तो थर्ड अमंग द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री में आई है। 15 यूनिवर्सिटीज हैं हमारे देश की जिन्होंने यहाँ पर अपना नाम स्थापित किया है, शांघाई रैंकिंग के अंदर से ये रिलीज की गई है, ठीक है। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी इज द करेक्ट आंसर। स्टेट जल्दी से मुझे लिखकर बताइए दोनों की दोनों। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई के अंदर है क्या? और जेएनटीयू फुल फॉर्म बताइए जेएनटीयू की। चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेट जीरो टारगेट, नेट जीरो टारगेट इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट यहां पर सही है? अन्ना तो ऑफ कोर्स सही है, तमिलनाडु चेन्नई के अंदर है, अन्ना तो बता दिया। जेएनटीयू बताइए। देखिए गाइस, करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। देखो आप लोगों से बात कर रहे हैं नेट जीरो टारगेट, अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, बट ये 10 क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। नेट जीरो टारगेट जो है इट इज ऑल्सो रेफर टू एज अ कार्बन न्यूट्रलिटी विच डज नॉट मीन दैट अ कंट्री वुड ब्रिंग डाउन इट्स एमिशन टू जीरो। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जाएंगे। और ये मैंने आपको बताया भी था कि न्यूजीलैंड जो है वो इस साल के अंदर ऐसा कर देगा। न्यूजीलैंड का इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया था करंट अफेयर में, तो न्यूजीलैंड ऑलरेडी 2021 के अंदर बोल चुका है कि वो कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा, नेट जीरो टारगेट वो अपना अचीव कर लेगा, ठीक है। तो नेट जीरो का मतलब क्या है कि जो भी उसकी एमिशंस हैं उनको वो कंपनसेट कर देगा बाय एब्जॉर्प्शन और रिमूवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना।
कार्बन सिंक्स को इंक्रीज करके, जैसे कि फॉरेस्ट हो गए आप लोगों के, तो इट इज अबाउट कार्बन न्यूट्रलाइजेशन, नॉट कि ऐसा नहीं है कि नेट जीरो मतलब एमिशन ही जीरो हो जाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप लोग बना रहे हैं उन सभी से एमिशन होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कंट्री की ग्रोथ रुक जाती है, बट उसे कंपनसेट करने के लिए वो नए मेजर्स ले लेता है, जैसे कि कार्बन सिंक बनाना, जैसे कि रिमूवल ऑफ द गैसेस करना, राइट। दिस वे पॉसिबल होता है किसी भी एक कंट्री के लिए कि वो अपने कंपनसेशन के थ्रू अपना जो भी वो एमिशन कर रहा है उसे नेगेटिव तरीके से, नेगेटिव एमिशंस के थ्रू काम करे, कार्बन सिंक्स बनाए, जिसकी मदद से एब्जॉर्प्शन भी होगा और रिमूवल भी होगा, जो कि एक्चुअल एमिशन का जो भी एक्सीडिंग पार्ट है उसे रिमूव करने के काम आता है, जैसे कि भूटान हो गया गाइस, है ना, और अभी न्यूजीलैंड भी है। इंडिया वर्ल्ड का थर्ड बिगेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर, ऑफ कोर्स ये हम जानते हैं, यूएस और चाइना में, ठीक है ना, CO2 के रिलीज में भी हम नंबर 3 पे आते हैं, तो इसीलिए इंडिया जो है ना ये चीजें कर रहा है। ओके, तो अगर बात किया जाए, इट इज अ प्लान ऑन CO2 एमिशन फॉर्मुलेटेड इन विच कंट्री, नहीं ऐसा नहीं है, नेट एमिशन जीरो नहीं हो रहा है यहाँ पर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, हैदराबाद के अंदर है, हैदराबाद या आंध्र प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी हैदराबाद के अंदर है या आंध्र प्रदेश के अंदर है? चलिए, IIST इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर लोकेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और ये क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि इसका भी न्यूज आया है। नहीं, आस्था ऐसा नहीं है, किसी भी यूनिट से नहीं है। सुबह सुबह में करंट अफेयर में पीपल एनवायरमेंट ICT और आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन के मिक्स क्वेश्चंस लेके आती हूँ जो करंट अफेयर से एसोसिएटेड होते हैं। 7:30 बजे हम कंप्यूटर साइंस की क्लासेस लेते हैं, और रात को 8 बजे मैं आप लोगों का एक मॉक टेस्ट लेती हूँ सभी यूनिट्स का, क्योंकि मैंने चैनल पे ऑलरेडी काफी सारे आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे जो मैंने लाइव लिए थे, अब रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। रिसर्च, ICT, मैथमेटिक्स, DI, रीजनिंग, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है। केरला इसका करेक्ट आंसर होगा, डी महाराष्ट्र, पता नहीं क्यों लोग आंसर दे रहे हैं, उड़ीसा, सब आंसर दे रहे हैं बस केरला के छोड़ के, तो केरला इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भाई ये क्या हो गया है आप लोगों को, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बेस्ड जो आप लोगों का है TVN के अंदर केरला में, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, इन दोनों का ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये, ठीक है ना। JPL जो आप लोगों का ना गाइस, कैटलैक, सॉरी कैलटेक मॉडल US का, उसी के जैसा है ये, एक तरीके का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑफिस है, जो कि इसरो और IIST दोनों मिलके जॉइंट प्रोग्राम करते हैं, बेंगलुरु के अंदर रिसर्च एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है। तो केरला इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, और ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों से मैच द फॉलोइंग में भी पूछे जा सकते हैं। मैंने और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बना के रखे हैं जो डेफिनेटली मैं कल की क्लास में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। फिलहाल चलते हैं, मिलेंगे आप लोगों से अभी 7:30 बजे, जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांजैक्शन एंड कॉन्करेंसी कंट्रोल के क्वेश्चंस करेंगे। 11 AM आप लोगों का रीजनिंग का क्लास होता है गाइस, जिसमें आज डायरेक्शन डिस्कस करूंगी, ये पूरा स्केड्यूल है। प्लस क्लासेस की टाइमिंग देख लीजिएगा, 7 PM आप लोगों की प्लस क्लासेस शुरू हो रही है, रेफरल कोड अदिति 10 है, जिसे भी यूज करना है ज्वाइन कर सकते हैं। मैं क्लास डेली रखूंगी करंट अफेयर की, एक छोटी सी हेल्प जरूर आप लोग कर दीजिएगा, अगर कर सकते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिसिंग लग रहे हैं जो करंट अफेयर में हमारे होते थे, तो जरूर उनके साथ भी वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हम लोग हमारे करंट